वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की डेट में मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो इस चीज के ऊपर है कि आज के डेट में मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ मेरे दोस्तों कि रिलेशनशिप को लेके इतने ज्यादा माहौल क्रिएट हो गया है कि हम सब लोग तभी डर में बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग, ये बस हम और आपकी बात नहीं है, ये पूरे आप जितने भी देख लो, जितने भी मेल्स है फीमेल्स है, आज के डेट में आप हर घर में देखो एक ही बात आती है कि शादी नहीं करनी है। तो शादी क्यों नहीं करनी है? बात तो आती है, हम लोग तो पूछते अपने घर में कि शादी क्यों नहीं करनी। तो आज के डेट में रिलेशनशिप को लेके हर घर में प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, आप कोई भी हो, रिलेशनशिप को लेके इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चलते आज के डेट में ये चीज आ गया है कि इंसान अभी शादी करने से, जो शादी का जो माहौल था ना, जो शादी खुशी का, शादी करना ये करना, अभी की डेट में हर कोई बंदा ये बंदी शादी करने से डर रहा है। तो डरने का रीजन क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आज की डेट में रिलेशनशिप में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, राइट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्यों आते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज के डेट में सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स कितने तरह के हैं। तो सबसे पहले तो हम अभी जो जूझ रहे हैं जिस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और दूसरा जो प्रॉब्लम अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज लव, रिलेशनशिप। इसको लेके अलग ही टेंशन पैदा हो गया है हर किसी के अंदर। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आपकी बंदी आपको चीट कर रही है। और चीट करने के रीजन से क्या हो रहा है? बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। तो रिलेशनशिप खराब होने में बहुत सारे हम लोग किसी को ब्लेम कर देते हैं। अगर मान लीजिए मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ गया, तो मैं ये कहूंगा कि भाई वो तो उसकी गलती है। तो नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने आप को भी थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा अभी। क्योंकि आज के डेट में हम लोग अपना कुछ भी हो, हम लोग किसी और को ब्लेम करते हैं। तो आप जब किसी और को ब्लेम कर रहे हो तो 3 उंगली आपके पीछे भी लगी हुई है ना, ये 3 उंगली। तो भाई मैं उसको ब्लेम करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मेरी भी गलती है उस रिलेशनशिप में। इसके लिए आज मैं इस जगह में आ गया हूं कि मेरे को किसी ने छोड़ दिया या उसने उसको छोड़ दिया। तो सबसे पहले तो आपको आपकी जो वीक पॉइंट है वो आपको पकड़ना पड़ेगा। इसको बिना आप सॉल्व किए आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या होता है ना, जब पहले जो रिलेशनशिप होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। आप जब किसी के साथ, जब आपका नया रिलेशनशिप होता है, चाहे कुछ भी हो, आपका दोस्ती हो, आपका प्यार हो, मोहब्बत हो, कोई नया आदमी हो, नया कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो, तो हम लोग उस टाइम बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कुछ दिन चला जाता है, कुछ महीना चला गया, कुछ साल चला गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज टू में ले लेते हैं। बहुत ज्यादा हम लोगों का भी लगता है भाई ये तो हो गया है अपने अंदर। तो अभी वो एफर्ट हम लोग नहीं डालते उस, चाहे कोई भी चीज हो आपका। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हम लोग एफर्ट डालते हैं ना। हर रोज आप जाते हो, आपको हर रोज टारगेट दिया जाता है, आपको उसको अचीव करना होता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका खुद का टारगेट रहता है कि मेरे को भाई ये अचीव करना है इस साल, मेरे को ये करना, वो करना, तो करना पड़ता है। तो वैसे ही रिलेशनशिप में आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो भाई सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम लोग बात करना बंद कर देते हैं। हम लोग अभी वो खुले मिले बात नहीं करते जो हम लोग पहले बात करते हैं ना, एकदम फ्रेंडली नेचर में। अभी वो बात नहीं होता है। अपने आप को और उसको क्या होता है ना, दोनों एक ईगोइस्टिक में आ जाते हैं कि नहीं मेरे को तो नहीं करना है, वो उसको तो, वो अपने लाइफ में बिजी है, तो मैं भाई क्यों बोलूं। नहीं करना है आपको रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको झुकना पड़ेगा। अगर आप झुक सकते हो तो ही आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। अगर आप नहीं झुकोगे, अगर आपका हेड डाउन नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उस इंसान के साथ जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो प्यार के लिए थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। झुकना मतलब ये नहीं कि आप अपना सेल्फ स्टीम डाउन कर दो, ऐसा भी नहीं है। झुकना मतलब ये होता है कि आपको मतलब आपका जो एक होता है ना, जो इगोइस्टिक जो बात होता है, तो उसको आपको साइड में रखना होता है। आपको बस ये सोचना होगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये हम लोगों का जो प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये थॉट सबसे पहले आना चाहिए, यूज टू में नहीं लेना है। दूसरा बात तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक है, टाइम के साथ साथ क्या होता है ना, हम दोनों का जो गोल होता है, जो थिंकिंग होता है, वो हम लोगों का बदल जाता है। जैसे अभी मेरा गोल ये होता है, हम लोग शादी के पहले क्या डिस्कशन करते हैं, या तो रिलेशनशिप में पहले के टाइम पे हम लोग क्या डिस्कशन, भाई हम लोगों को ना शिमला जाना है, हम लोग मनाली जाना है। तो उसका भी वही आता है कि उसको भी शिमला ही जाना है, उसको भी मनाली ही जाना है।
वो कभी ये नहीं बोलते कि मेरे को यहाँ पे जाना है, वो दूसरी जगह में जाना है। तो अगर उसका कुछ अलग भी निकलते हैं उस टाइम पे, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा भी तो वही, मतलब मेरे को भी इंटरेस्टिंग है, मैं भी वहीं पे जाना चाहता हूँ, तो हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप हो जाता है 6 महीना 1 साल, तो उसके बाद हम लोगों का गोल और थिंकिंग जो होता है अलग दिशा में चल जाता है, और हम लोग उसको प्रायोरिटीज नहीं देते हैं। हम बोलते हैं नहीं तुमको तो वहां पे जाना है, लेकिन मेरे को वहां पे नहीं जाना है, उससे बेटर वो होता है। लेकिन उस टाइम पे हम लोग वो नहीं बोलते। पहले के टाइम पे कुछ ऑडी बोलते थे। पहले के टाइम पे क्या बोलते थे, पहले के टाइम पे आपको वहां पे जाना, चलो ठीक है, तो मेरे को भी तो वहीं पे जाना है, मेरा भी इंटरेस्ट है वहीं पे, तो चलिए जाएंगे एक दिन कभी ना कभी। तो ये से बात होता है उस टाइम, और होने के बाद थिंकिंग और गोल अलग हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद का पॉइंट क्या है, भरोसा ना करना और रेस्पेक्ट की कमी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जब एक रिलेशनशिप में आते तो भरोसा उठ जाता है, भरोसा नहीं करना है अभी इसके ऊपर, भाई भरोसा तो चल गया, टूट गया भरोसा। तो भरोसा रखना है अपने पार्टनर के ऊपर, इतना जल्दी शक नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब शकी हो जाते हैं। हम लोग रील्स में देखते हुए शकी कर रहा है, वो शकी बना करने से प्यार बढ़ता है, नहीं होता है शकी बना करने से प्यार। आपके पार्टनर को आप जितना ज्यादा सुकून देंगे, देखिए लड़कों के लिए, लड़कों का जो मेंटालिटी होता है वो अलग होता है, और जो लड़कियों का होता है वो अलग होता है। लड़की जो है ना, उसको थोड़ा चुलबुली टाइप चाहिए, मतलब उसको चाहिए थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा खट्टा मीठा तीखा ऐसा। और लड़के को चाहिए भाई मेरे को तो मेंटली पीस चाहिए, और आपको अपने हिसाब से चाहिए जो चीज चाहिए होगा। तो मेन चीज ये है कि भरोसा रखना होगा अपने रिलेशनशिप के ऊपर, और आपको रेस्पेक्ट रखना होगा। क्योंकि बात बात में आपको तू तकारी कर देते हैं, तेरे को तो ये, तेरे को तो वो, तेरे को तो वो सब नहीं करना। पूरा पेशेंस रखना है और भरोसा रखना है, और अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट भी करना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बिना बोले ये सोचना कि वो तो ये समझ ही जाएगी। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं, वो बोलते हैं ना सिमरन पलट पलट पलट, डीडीएलजे में देखा ही होगा आपने। तो वही चीज हर जगह में वही होता है कि हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोगों को लगता है कि बिना बोले तो वो समझ जाएगा, बट ऐसा है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज बोलना चाहिए तो आप बोल दो, बिना बोले नहीं होता है आज के डेट में। वो मूवी उसी चीज में होता है, आपको बोलना पड़ेगा, आपका जो भी फीलिंग्स आपको शेयर करना पड़ेगा, राइट। तो आपको बिना बोले, ये जो थॉट है कि वो समझ जाएगी, तो ये तो होगा नहीं मेरे भाई, उसको भी आप छोड़ दो। बहुत सारे जगह में ऐसे भी होते हैं कि पैसों की कमी की वजह से, कि मान लो फाइनेंशियल कमी है, उसका दोस्त, मान लो अभी मैं कोई लड़की हूँ, तो मेरे को दिखेगा कि मेरी सहेली या मेरा दोस्त, उसके बंदा जो है उसको अच्छे अच्छे होटल्स में, उसको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, उसको अच्छे अच्छे जगह में घुमाने के लिए लेके दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, हम लोग कंपेरिजन में चल जाते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, राइट। उसका पापा का पैसा है, इसके पापा के पास मेरी पैसा नहीं है। तो बहुत सारे टाइम में केसेस में ऐसे भी दिखा जाता है कि ऐसा भी होता है कि पैसों के लिए आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा सकती है। तो ये तो ठीक है, चलो कोई नहीं, तो ये आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, और अपने लाइफ में थोड़ा एक गोल सेट करना होगा जिसके लिए पैसा भी आए। बिना पैसों का प्यार अधूरा ही रहता है मेरे भाई। उसके बाद क्या है, पहले की तरह हम लोग क्या करते हैं ना, एक एफर्ट नहीं डालते। वो गुस्सा हो गए तो पहले हम लोग एफर्ट डालते थे, अभी एफर्ट डालना बंद हो जाता है। जो मैंने पहले ही बोला, एक यूज टू का जो बात होता है वो आ चुका है, यूज टू, तो उसको आपको कम करना है, यूज टू नहीं करना है। यूज टू करने से आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान ही पहुंचाएगा, खराब होगा, अच्छा तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया के चलते ना हम लोग बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक थॉट्स पैदा कर लेते हैं अपने दिमाग में, बहुत ज्यादा, कि सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमको लगता है भाई मेरा पार्टनर भी वही करेगा, वही करना चाहिए, वही सही है, वो जो कर रहा है वो तो गलत है। ऐसा नहीं है। इसके चलते हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं सोशल मीडिया के चलते। तो अनरियलिस्टिक थॉट्स पैदा करने से खुद को ही प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप आपका खराब होता है। आप इसको छोड़ोगे, उसको पकड़ोगे, उसको पकड़ोगे तो उसको छोड़ोगे, ऐसे ही होते रहेगा। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, राइट। तो रिलेशनशिप सही करने के लिए सबसे पहले तो मेरे दोस्त मैंने ये चीज आपको बताया कि किस चीज के लिए रिलेशनशिप खराब होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हर चीज का प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन को लेकर बात करेंगे। आज के डेट में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको लेकर मैंने बताया। बाकी आपका अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहा है तो आप कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।